जो है मैं अमेज़न की कंपनी जो है इसके फंडामेंटल्स वगैरह हम देखेंगे, इसके टेक्निकल्स भी देखिए, कंपनी हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तमाम चीज़ें के हवाले से हम इस हवाले से गाइड में करूँगा। तो वक्त ज़ाया किए पे हम देखते हैं कि इसका फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं और इसके टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, और ये कंपनी हमें ख़रीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, और ख़रीदते तो हमें फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कैसे हम ये कंपनी लें और कैसे क्या तमाम चीज़ों का सवाल का जवाब मैं इसको पूरा एनालाइज हम करके देखेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, और उसकी बेस में हम फैसला लेंगे। तो सबसे पहले अपनी ये जो मैं चीज़ है तस्वीर इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, और छोटा करके इसको कोने में रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ये खुल आ गया है कि अमेज़ोन का मैंने investing.com से मैंने इसका एनालाइज खोल लिया है। तो हमें इसकी जब 5 साल की है कि हम जब परफॉर्मेंस देख रहा हूँ मैं, तो 5 साल की हो गई कि हमने परफॉर्मेंस देखी, तो 2019 में ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आए, मतलब कि 80 रुपये में चल रहा है। लेकिन अभी फिर 2000 हमने जब देखा कि 2019 से लेकर 2020 तक इसने नॉर्मल परफॉर्म किया, ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे मूव ऑन हो रहा है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 2021 से 2022 में ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है, 180 के करीब भी पहुँच गया था, लेकिन फिर दोबारा ये 133 में आ गया, 180 से। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके पूरे पास एक्सपीरियंस में देखना है कि 1999 का ये स्टॉक है, जो कि 2015 तक इसने ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं किया है। 2010 में हल्का सा ऊपर हुआ है, लेकिन खास परफॉर्म नहीं किया, नॉर्मल जैसे स्टॉक अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन 2015 से इसने बूम पकड़ा है, और ये स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसको देखने को मिली, और जिसमें ये 2020 तक ये एक अच्छा खासा हाईएस्ट था। लेकिन फिर दोबारा 2000 हम इसको रिसेंट एक 1 ईयर में रखते, इसने फिर माइनस में चले गए 90 में। तो ऐसा इसलिए हुआ कि कोई इशू हो गए स्टॉक में, लेकिन फिर देखने देखने को मिल रहा है कि दोबारा ऊपर जा रहा है स्टॉक। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगाया, हमने ये चीज़ आइडिया लगाया कि कंपनी अप एंड डाउन है। अब कंपनी की इसके हमने थोड़े टेक्निकल, इससे हमें क्या अंदाजे को मिल रहा है, कोई इशूज़ हुए थे लेकिन अप एंड डाउन करे, वो कंपनी ने वो मामला संभाल लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने थोड़ा सा नीचे किया था, इसकी मार्केट कैप हमने जब देखी तो वो है 1370। सो ये इसकी मार्केट कैप है, और इसकी जो पी रेशो है, देखते हैं हम पी रेशो। अच्छा, एवरेज वॉल्यूम इसका जो है वो काफ़ी बेहतरीन आ रहा है, 55 मिलियंस के अपना आ रहा है वॉल्यूम। और इसके अलावा इसका जो पी रेशो है वो नेगेटिव में जा रहा है, वो है 103.7%, मतलब ये हाईएस्ट है। मतलब कि 100% से भी ज़्यादा उसकी रियल वैल्यू से मतलब 100% ज़्यादा पैसों में ये स्टॉक मिल रहा है, इसको हम नेगेटिव देखेंगे। इसके अलावा इसकी जो रिवेन्यू है वो 538 बिलियंस है, मतलब कि ये हाईएस्ट रिवेन्यू में जा रहा है। इसकी बेसिक ईपीएस जो हमारी आ रही है तो वो 1.28 आ रही है। कुछ चीज़ समझ आप लोगों को ना भी आए तो मसले वाली बात नहीं है, वजह ये है कि हम इसकी एक एक चीज़ में देख के आपको ये बता रहा हूँ कि इससे तमाम चीज़ों से हम आइडिया कैसे लगाया जाए। तो अब आइडिया नहीं लगाना, मतलब हम इसका एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करने का अच्छा रिटर्न जो टोटल 1 ईयर के रिटर्न है वो 2.6% है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमारा टेक्निकल होगा। अब टेक्निकल हमें क्या बोल रहा है कि टेक्निकल बोल रहा है कि देखो 2015 से लेकर 2023, मतलब 7 से 8 सालों में इसने एक किसके पास किसी किसी ने इसको 2015 में लिया होगा, तो उसने 20 रुपये डाला होगा, तो आज इसकी कीमत एवरेज मतलब मसाले के टो में 20 रुपये का हम लगाया, जब 20 रुपये जब इसने ख़रीदा होगा, तो मसाले के टो में 1 लाख स्टॉक, तो उसकी कीमत तकरीबन 3 से 4 अरब रुपये बन चुकी होती। लेकिन अभी जो हम ये इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें अब ये नहीं कि आप सुफियान भाई में इतनी ज़्यादा बन चुकी होती, बिल्कुल बन चुकी होती। वजह ये है क्योंकि स्टॉक ने डबल से डबल परफॉर्म किया, और दूसरी बात कि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी आ जाते, कंपाउंडिंग इसमें ऐड हो जाते, तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि तकरीबन 20 से 30 अरब रुपये इसके कीमत बन चुकी होती है। अभी की कीमत में 1 लाख रुपये आपने डाला होता 2015 में, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा 2015 में डाल के आपने 2000 अभी 2020 में जो इसकी लास्ट में 107 में था, तो उस वक्त उसके हाईएस्ट था, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कंपनी ने अप एंड डाउन परफॉर्म किया, लेकिन कंपनी ने अपने आप को संभाल भी दिया, और इसका जो ग्रोथ है अभी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा ग्रो होने वाली है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये ग्रो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो हमने जो बेस है, बेस के बिल्कुल ऊपर मामूली सी है,
तो ये चीज़ हमने देखी है टेक्निकल्स में। थोड़ा टेक्निकल हमने और चीज़ें देख लेनी है। तो टेक्निकल में जो होती है वो पी रेशो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हमने जो देखना है वो सेमी जो बताया है वो क्या बताया है, सेमी हमें बताया है कि आप इसको ऐसा स्ट्रॉन्ग बाय कर लो नेचुरल एंड टेक्निकल एंड मूविंग एवरेज में। तो इसमें आप बाय कर लो, ये कंपनी ऊपर जाएगी। और बिल्कुल हमने टेक्निकल में अभी मैंने क्या बोला, कंपनी ऊपर जाएगी। वजह ये है कि मैंने यह टेक्निकल देखे बगैर मैंने इसको हमने आइडिया लगा लिया कि कंपनी ऊपर जाएगी। ऐसा मैंने लगाया ऐसे है कि मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी ने कर ये जो अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट देखे अक्टूबर का, वो है 33, ठीक है। और इसका जो अभी का बेस है वो है 144 और 140। तो ये दोनों में देखें तो एवरेज हम देखें तो नीचे वाले से ऊपर चले गए। अब ये नीचे वाले से नीचे की तरफ, फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव ऑन होती तो ये मार्केट नीचे की तरफ आती। लेकिन अभी क्योंकि हमारी तो अक्टूबर वाले से जुलाई तक ये अप एंड ऊपर की तरफ है मार्केट, तो ये इसका मतलब क्या, मार्केट की तो मूव ऑन होने वाली है, वो ऊपर की तरफ होने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ हम देख लेते हैं। इसकी मार्केट कैप काफ़ी हैवी, मतलब कि ये पैसा आप इसमें 1 लाख रुपये डालते हो तो आपका 1 लाख रुपये ख़त्म होने में एवरेज इन लोग 1,370 रुपये जो है, ये 1 लाख रुपये ख़त्म होने में इसको तकरीबन 20 से 30 साल लग जाएगा। आपके 1 लाख रुपये ख़त्म नहीं होगा इतना जल्दी। इतनी बड़ी कंपनी का इन लोग वो अपने पैसे को हर मतलब के 20 से 30 साल भी ये कंपनी लॉस में जाती है तो फिर भी आपका पैसा ख़त्म नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ आपको वापसी मिल ही जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर जाके कंपनी ख़त्म होती तो ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वही इसके फंडामेंटल्स। हमने इसके टेक्निकल्स देखे तो टेक्निकल हमें कूड एक ऐसा पॉजिटिव आसार दे है कि हाँ अभी जो कंपनी की ग्रोथ है वो ऊपर जाने वाली है। लेकिन ये 3 महीने का बताया, अब इसके लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए जब देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी हमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि 2015 से लेकर 2023 तक इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया नॉर्मल लॉन्ग टर्म में हम देखें तो। लेकिन हाँ ये देखें कि अप एंड डाउन हुआ है शॉर्ट टर्म में, 5 साल के अंदर अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल एक हाईएस्ट रिटर्न्स कंपनी बनी हुई है। अच्छा ठीक है, हम फंडामेंटल देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा इसका एनालाइज वगैरह भी कर ले। तो एनालाइज में हमें एनालाइज में क्या होता है कि लोग ना इसमें ना कुछ हवाले से ना कुछ वो आर्टिकल्स वगैरह डालते तो उसको भी आप पढ़ लिया जाएगा, कमेंट्स वगैरह करते तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कंपनी के बारे में क्या है। लेकिन अब फाइनेंशियल जब हम देखेंगे इसके बैलेंस शीट वगैरह तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो जब हम इस इनकम स्टेटमेंट देखते हैं एनुअली में, तो एनुअली में जो इनकम स्टेटमेंट ये बता रहे 2019, 2020, 2021 और 2022 में तो लगातार टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ आ रही है पॉजिटिव। और इसकी जो नेट इनकम है ये वो माइनस में चल रही है क्योंकि बिल्कुल कम ही प्रॉफिट में आई है। लेकिन हम देखें लगातार ये भी ग्रो हुआ है। लेकिन 2022 में कोई इश्यू हो सकता है, अभी तक उसका अनाउंसमेंट इस वजह से इसने नेट इनकम शो नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव भी साइन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टोटल रेवेन्यू भी अच्छा है, इसका नेट इनकम भी अच्छा है। नेट इनकम थोड़ी माइनस में चल रही है, कोई मसला नहीं है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 4.88 माइनस में नहीं है, ये एक चीज़ इसकी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है और ये ग्रॉस मार्जिन है 45%, तो ये चीज़ सही है, नॉर्मल है। एनुअली हम जब बैलेंस शीट देखते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, उसका बैलेंस शीट सबसे ज़्यादा होता है कि कंपनी ने अपनी बैलेंस को बरकरार रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। तो हम ये जब 2019 में देखते हैं तो 2019 में इसकी रेवेन्यू भी अपना ये जो कब कोने में देखो यहाँ रेवेन्यू बने हुए तो यहाँ 199 बिलियन के ऊपर थे। फिर उसने ऐसे ऐसे बढ़ते 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 इसने मुसलसल अपना लाइबिलिटी भी मामूली सा बढ़ा है, लेकिन अपने एसेट को भी ग्रो करने में लगा हुआ है। और जो कि ये पॉजिटिव साइन है कंपनी का कि वो उसने अपनी जो मतलब लाइबिलिटी और अपनी एसेट को कंट्रोल किया हुआ है। इस कंपनी ने अपनी कंपनी में इसने अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है, उसके अपने हाथ में है। इसके अलावा टोटल एसेट की जो मालकियत है वो इतनी और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको अच्छा क्विक रेशो, ये क्या चीज़ होती है कि करंट रेशो टोटल लिमिट, ये जो होता है कि आपका उधार कंपनी ने कितना लिया हुआ है। तो उधार में हम माने तो कंपनी ने 103% उधार लिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें हमने नेगेटिव में लगती है कि ये चीज़ उधार ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कब कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो तो कुछ अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन जब हम 2022 से लेकर एनुअली इसका देखता हूँ ना मैं, एनुअली हाँ 2019 से लेकर 2022 में इसकी जो नेट चेन इन कैश है इसके पास ये अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन इसने मुसलसल ग्रो आई है 2022 के बाद। लेकिन हम इसके जब कैश देखते तो कैश में इसने 2022 के में इसने कम किया अपना कैश और अपनी, लेकिन नेट चेन इन कैश में इसने अपना बढ़ावा किया है।
तो इसलिए इस चीज़ को हमें कोई ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा दी गई नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं इसमें एक और चीज़ जो हमने देखने वाली है वो ऑपरेशन कैश फ्लो 11.11%, तो ये भी सही है। अच्छा एक और चीज़ हम इनके EPS वगैरह जो हम देखेंगे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी है इस कंपनी की। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब EPS देखते हैं तो ये अप एंड डाउन चलिए, मतलब कुछ कच्चा टाइप इसने कंपनी ने बना लिया है। तो ये फॉर कैश और EPS एंड रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तो इसका अच्छा आ रहा है, लेकिन EPS थोड़ा सा इसमें अप एंड डाउन चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है। तो इसके लिए हमने इससे थोड़ा सा नीचे इसमें देख लेते हैं, जैसे रेवेन्यू वगैरह कितना बताया अगर उसमें एक 130, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव EPS नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा ये EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर में आपके लोगों का कितना अर्न हुआ है। तो ये चीज़ तमाम चीज़ें बताया जा रहा है और उसमें ये सारी ये दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बाहर की बताता हूँ कि लाजमी आप उसके कमेंट्स पढ़ लिया गया उस कंपनी के बारे में लोगों की क्या राय है। उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव होने वाली है। मतलब कि लोग डरे हुए हैं उसके मार्केट वाले। तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो एक वॉरेन बफेट का कॉल है कि वॉरेन बफेट ने ये बोला लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर दो। तो उसमें आप ये अपने कमेंट्स देख लोगों की इमोशन को देखो कि लोग क्या बोल रहे हैं उस कंपनी के बारे में। तो इन तमाम चीज़ें हमें क्या आइडिया हुआ कि इसकी जो फंडामेंटल्स है वो भी नॉर्मल एक इंक्रीज ही है। उसका बैलेंस शीट भी उसने अपने आपको मेंटेन किया हुआ है। कैश फ्लो में थोड़ा इश्यूज हमें देखने को मिले, लेकिन कैश फ्लो भी नॉर्मल है और उसने मुसलसल अपने कैश इसने बढ़ाया है। इसके अलावा जो हमने बाकी कैश फ्लो अपना स्टेटमेंट वगैरह भी देखी वो भी सही है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी बैलेंस प्रकार रखती है और ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा भी ये जो टेक्निकल भी हमें जो इशारा दे रहे हैं उस टेक्निकल भी आप देख सकते हो, ये इशारा जो हमें दे रहे हैं वो भी यही चीज़ दे रहे हैं कि कंपनी आने वाले वक्त में एक अच्छी कंपनी साबित होगी। तो इसमें आप मिसाल के तौर में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रिकमेंड बिल्कुल है कि आप इसमें करो। वजह ये कि इसमें हाईएस्ट रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और सेकंड चीज़ मैं एक और चीज़ बताऊंगा इसमें कि हाँ 5 साल से ज़्यादा करना, वजह ये कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी रिटर्न देंगे। इसके अलावा इसमें शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका सीन ये है कि अभी फ़िलहाल आपने 2 से 3 महीने इस कंपनी के ऑब्जर्व करो, क्योंकि अभी जो हमें यहाँ चार्ट को देखने को मिल जाएगा कि कंपनी बिल्कुल अपने पिकअप प्राइस में अभी इससे कंपनी नेगेटिव में जाती है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको शॉर्ट सेल कर देना है, क्योंकि फिर कंपनी बिल्कुल डिक्रीज होने वाली। वजह ये कि 2020 के ये चीज़ देखो, ये चीज़ ये ये चीज़ देखो। और मैं ला पाया तो ये तो आता भी नहीं है ना, अभी पता नहीं कैसा है। और 2021 के माइनस मतलब नीचे का पॉइंट देखो, तो दोनों पॉइंटों में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि 2020 से लेकर 2021 वाला पॉइंट नीचे की तरफ है। तो ये इशारा हमें देता है कि कंपनी हो सकता है कि नीचे की तरफ मूव ऑन करे दोबारा, लेकिन ज़्यादा मूव ऑन होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो लास्ट पॉइंट जो ऊपर की तरफ है उसके मुकाबले में कंपनी 2022 के मुकाबले में ऊपर परफॉर्म कर रही है। तो इसका ये भी इशारा देते हैं कि कंपनी हो सकता है ये ऊपर भी जाए। इसलिए अभी मैं एविस बता रहा हूँ कि 2 महीने आप इसको ऑब्जर्व करो। कंपनी नीचे की तरफ जा गई तो आपने इसको शॉर्ट सेल कर देना है, और ऊपर की तरफ गई तो इसको आपने बाय कर लेना। और सेकंड चीज़, एक और चीज़ आपने इसमें ध्यान रखना है कि एविस 3 महीने 4 महीने का लिए बाय करो। और इसके लिए हाँ इस वक्त आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो इस कंपनी में तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें इस ट्रेडिंग में आप इसको शॉर्ट सेल एक मिनट शॉर्ट सेल नहीं बिल्कुल शॉर्ट सेल इसमें बाय आपने कर लो। तो ये अभी 80% चांस है इस कंपनी को ग्रो होने में, और अपना 20% है कि ये अभी कंपनी नेगेटिव परफॉर्म करेगी। तो ये चीज़ है, तो आप शॉर्ट सेल इसमें मतलब करना चाह मतलब बाय नाउ कर सकते हो आप 100 दिनों के लिए। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देखो तो लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको, क्योंकि देखो जब 3 4 दिन 1 महीने 2 महीने में क्या होगा कंपनी का नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सी कंपनी उसके न्यूज़ के हवाले से चलती है और मुल्क के हालात और उसके सेल वगैरह को देखते हुए तो महीनों में अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उसमें कंफर्म नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम जब इसके टेक्निकल और फंडामेंटल हम देख लेते तो जब फंडामेंटल और टेक्निकल जब हमने देखा इसके, तो इससे हमें आइडिया हुआ कि हाँ ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत कंपनी है। और दूसरा इसने अपने कंपनी ने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है। इसका ये मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ये मुसलसल ग्रो पकड़ने वाली कंपनी है। और आने वाले वक्तों में भी टेक्निकल भी हमें यही इशारा दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव
जाने वाली है कंपनी। और मैंने भी आपको यहाँ टेक्निकल्स को देखने से पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि कंपनी पॉजिटिव साइन करने वाली है, और आने वाले वक्तों में भी इंडिकेटर भी इसके पॉजिटिव साइन और इंडिकेटर के अलावा भी ये कंपनी अच्छी जाने वाली। तो आपको खरीदना चाहो तो बिल्कुल खरीद लो। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार उम्मीद है तो आप एक घंटा बजा देना और सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखो, मिलते कुछ नई कंपनी के हवाले से कुछ नए चीज़ें लेकर। और तो अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा। टाटा बाय बाय।